पहलगाम हमले के बाद हस्बे मामूल मोदी भगत तो लफ्जों से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा चुके हैं, पर चलें इस बारे एक हकीकी तज्जिया करते हैं और मुमकिना इंडियन रिस्पांस को डिस्कस करते हैं। भारत के इसको लेकर जमीनी जंग वाली बेवकूफ़ी करने के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि इसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। इसलिए अगर उनको ज़्यादा ही जोश चढ़ा है तो वो एयर स्ट्राइक जैसी कोई कोशिश करने की कोशिश करेंगे। 26 फरवरी 2019 को जब भारत ने ऐसी स्ट्राइक का ड्रामा किया था, तब पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था। उसके बाद आर्मी और एयर फोर्स दोनों ने चीन से HQ-9 के मुख्तलिफ वर्जन खरीदे और साथ में लॉन्ग रेंज रेडार भी खरीदे, क्योंकि ये चीज उस वक्त वाजे हो गई थी कि इंटरसेप्टर्स जहाजों के जरिए ऐसी किसी अचानक स्ट्राइक को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए इतना वक्त मुयस्सर नहीं होता। अब अगर भारत दोबारा ऐसी कोई कोशिश करता है तो इसके लिए भारत अपने टॉप ऑफ द लाइन जहाजों को आगे लाएगा, जैसा कि 27 फरवरी 2019 को मोदी ने बोला था कि अगर हमारे पास राफाल होते तो हालात मुख्तलिफ होते। ये चीज शिकस्त को तस्लीम करना था और इसके साथ ये हकीकत भी तस्लीम की गई थी कि इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद दीगर जहाजों में PAF से मुकाबला करने की इतनी सलाहियत नहीं है जितना इनका चर्चा किया जाता है। खैर, वक्त गुजर गया और भारत के पास अब राफाल आ चुके हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स जो कि इन कोशिशों में थी कि किसी तरह अमेरिका से F-16 के ब्लॉक 72 के नए जहाज और साथ में वाइपर अपग्रेड पैकेज मिल जाए, पर अमेरिका ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। ऐसे में दूसरे दरवाजों का रुख किया गया। कुछ वक्त ये भी खबरें उड़ी कि पाकिस्तान इटली से यूरो फाइटर के स्टोर शुदा ट्रांस 1 वर्जन खरीदने जा रहा है, जिनको साथ में अपग्रेड मिलेगी, पर ये अफवाह साबित हुई और अगर इस तर्ज की कोई कोशिश भी की जा रही थी तो वो बेनतीजा साबित हुई। पाकिस्तान फिर अपने वाहिद काबिल एतमाद इत्तेहादी चीन की तरफ गया और इस चीज का क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को देना बनता है कि उन्होंने इंतहाई मुख्तसर वक्त में चीन से J-10C हथियारों की डील की और डिलीवरी भी हासिल कर ली। ये एयरफोर्स की तरफ से एक स्टॉप गैप ऑप्शन के तौर पर लिया गया था, ताकि भारत को राफाल मिलने के बाद हासिल होने वाली टेक्नोलॉजिकल बढ़तरी को काउंटर किया जा सके। J-10C और राफाल दोनों ने आज तक हकीकी फजाई लड़ाई नहीं देखी, इसलिए इनकी ऑन पेपर सलाहियतों की बुनियाद पर ही इनको परखा जा सकता है। अब अगर इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा इन्वेंट्री को देखें तो इसके पास राफाल, सुखोई 30, मिराज 2000, MiG-29, तेजस, MiG-21 और जैगवार नामी जहाज हैं। इनमें से जैगवार एक पुराना अटैक जहाज है जिसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का इम्कान बहुत कम है, और MiG-21 एक इंटरसेप्टर है जो कि पुराना हो चुका है। गो के भारत ने इसको काफी बार अपग्रेडेशन से भी गुजारा है और ये BVR मिसाइल भी फायर कर सकता है, पर फिर भी ये एक पुराना हो चुका जहाज है जो कि मौजूदाना तौर पर ही कोई सिचुएशन खड़ी कर सकता है। MiG-29 भारत की जनूबी कमांड इस्तेमाल करती है और इसको अमूमी तौर पर पाकिस्तान और चीन की सरहद की तरफ नहीं लाया जाता। इसके बाद रह जाते हैं तेजस और मिराज 2000, सुखोई 30 और राफाल। तेजस भारत खुद बनाता है और इस पर भारतीय एयरफोर्स को कुछ खास एतमाद नहीं है, इसलिए इसको भी अभी के लिए इक्वेशन में नहीं लाएंगे। पीछे रह जाते हैं सुखोई 30, मिराज 2000 और राफाल। ये वो जहाज हैं जिन पर भारतीय एयरफोर्स को सबसे ज्यादा एतमाद है। इनमें से भारतीय एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन जहाज राफाल है, जो कि हर किस्म के जमीनी, समंदरी और फजाई ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। ये जहाज इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन एयर टू एयर मिसाइलों में शुमार होने वाले मिसाइल मीटियोर से लेस है, जिसको माहिरीन एक बड़ा खतरा समझते हैं। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स का दूसरा सबसे बेहतरीन जहाज मिराज 2000 है, जो कि ग्राउंड स्ट्राइक्स के लिए भारतीय एयरफोर्स का सबसे काबिल भरोसा ऑप्शन है। और फिर सुखोई 30 का नंबर आता है, जिसको भारत एयर सुपीरियोरिटी के रोल के लिए इस्तेमाल करता है। गो के मौजूदा सेना में ये जहाज सलाहियत फ्राहम करने से आ रही है। मुकाबले के तौर पर पाकिस्तान के पास J-10C, F-16, JF-17, मिराज 3 और 5 और F-7 जहाज हैं। F-7 इंटरसेप्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये एक पुराना जहाज है जो कि MiG-21 की तरह कोई खास इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। मिराज हथियारों को पाकिस्तानी एयरफोर्स ग्राउंड स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करती है और अभी तक ये एक काबिल भरोसा ऑप्शन है, पर इनको सिर्फ स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन के इलाके में जाकर
ऑपरेशन करने के लिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहरहाल ये पाकिस्तानी एयर फोर्स 50 साल से इस्तेमाल कर रही है। जो जहाज इम्पैक्ट डालने की सलाहियत रखते हैं उनमें J-10C, F-16 और J-F-17 शामिल है। F-16 पाकिस्तानी एयर फोर्स का सबसे आजमूदा जहाज है और मैं ये बात पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि राफाल के अलावा ये भारतीय एयर फोर्स के हर जहाज को चारों शाने चित कर सकता है। BVR फाइट में J-F-17 भी एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है और मिराज 2000 और सुखोई 30 को रोक सकता है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में असल मुकाबला दोनों एयर फोर्सेस के स्पेयर हेड्स यानी कि राफाल और J-10C के बीच होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि मीटियोर ज्यादा कारगर साबित होता है या फिर PL-15 ज्यादा कारगर साबित होगा। अगर J-10C ने राफाल को शूट डाउन कर दिया तो डिसाल्ट के स्टॉक्स क्रैश कर जाएंगे, जबकि चेंगडू के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, और अगर मामला उलट साबित होता है तो बाकी सीन भी उलट होगा। जैसा कि वीडियो के शुरू में ग्राउंड बेस्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 का जिक्र किया गया था, तो दुश्मन की तरफ से जारियत की सूरत में इसका रोल भी कलीदी होगा। ऐसे ही भारत के पास S-400 मौजूद है और इसका रोल इस सिचुएशन में कलीदी होगा। बाकी अब आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।